ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि मैं अगले वीडियो में आपको ज्यामिति का प्रमेय लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तो प्रमेय 3, प्रमेय 4, प्रमेय 5, प्रमेय 6, प्रमेय 7 और प्रमेय 8, प्रमेय 3, 4, 5, 6, 7, 8 को अच्छा से समझने के लिए आपको ज्यामिति की कुछ भाषा को समझना अनिवार्य है। मैं आज आपको उन्हीं भाषा से अवगत कराऊंगा। 9वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में और 7वीं कक्षा में आपने 2 ज्यामितीय आकृतियों का या 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है। 10वीं कक्षा में आपको पढ़ना है समरूपता के संबंध में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समरूप मतलब समान रूप वाला। यदि 2 ज्यामितीय आकृति का रूप मतलब शेप समान है, भले ही उसकी माप मतलब लंबाई कुछ भी हो, समान हो या समान नहीं हो, तो इस तरह की 2 आकृति को हम बोलेंगे समरूप, अंग्रेजी में बोलेंगे सिमिलर। अब जैसे मान लीजिए कि आपका फोटो है, आपका फोटो स्टाम्प साइज का है, फिर आपका फोटो पोस्ट कार्ड साइज का हो जाए या आपका फोटो पासपोर्ट साइज का हो जाए, तो स्टाम्प साइज का जो फोटो वर्गाकार है, पासपोर्ट साइज का जो फोटो आपका वर्गाकार है, या पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो आपका वर्गाकार है, ये तीनों ही समरूप कहलाएगा। भले तीनों की संगत भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, लेकिन सबों की संगत भुजा की अनुपात निश्चित रूप से बराबर है। तो समरूप त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती है और सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजा की लंबाई समान होती है। सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में आपको एक समानता है, संगत कोण समान होगा। सर्वांगसम त्रिभुज का भी संगत कोण समान होता है, समरूप त्रिभुज का भी संगत कोण समान होता है। सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में आपको अंतर क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती है, बराबर होती है लंबाई में, लेकिन समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। मेरी बात को आप लोग बड़े ही गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर मैं जब समझाऊंगा तो मेरी बात को सुनना भी है आपको, बड़े शांति, धैर्य और एकाग्रचित्ता से, और एक एक शब्द का अवलोकन भी करना है ब्लैक बोर्ड पर। हो सकता है वीडियो कुछ बड़ा हो जाए, तो मेरा वीडियो देखने के समय आपको उतावलापन में नहीं आना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। हमारे वीडियो को आपको स्लो मोशन में आप बड़े हैं एकाग्रचित होकर के आपको उसको देखना है और उससे सीखना है। उतावलापन में, स्पीड में मेरा वीडियो आपको देखने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। या आधा वीडियो देखे, आधा पर छोड़ दिए, या बीच में देखे और शुरू लास्ट वाला नहीं देखे, फिर भी आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है, आपके हित के लिए हमारे वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में शुरू से लेकर के लास्ट तक कृपया ज़रूर देखिएगा। हमारा एकदम वादा है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। जितना भी सब्जेक्ट आज आप पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में, 10th क्लास में, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ, गणित। और गणित से सामना आपको आजीवन होगा।
इसलिए मैथ में इंटेलिजेंट होना आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो आप निर्णय ले सकें या तर्क वितर्क कर सकें, उसमें आपको सुविधा हो। और आने वाले समय में आपको तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको शामिल होना है, तो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको मैथमेटिक्स से मुकाबला करना होगा। इसलिए मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप हमारी बात का अनुसरण करेंगे, 100% गारंटी मान के चलिए, मैथमेटिक्स आपका मजबूत हो जाएगा। जिस विद्यार्थी का 9th और 10th का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, उसका 11, 12 का मैथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और 9, 10, 11, 12 का मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद आप किसी भी भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाइएगा, ये पक्की बात है। अब आप बोर्ड पर गौर से देखिए। मेरा आज का टॉपिक है समरूप और समरूपता। यदि दो ज्यामितीय आकृतियां का शेप समान हो, आकार समान हो, रूप समान हो, उसकी भुजाएं लंबाई में समान हो या समान नहीं भी हो, इस तरह की दो ज्यामितीय आकृतियों को या ज्यामितीय बहुभुज को या त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे, और ऐसा संबंध समरूपता कहलाएगा। तो ये मेरा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि त्रिभुज का 6 भाग होता है, 3 कोण और 3 भुजा, लेकिन उसमें 3 शीर्ष बिंदु भी होता है। 2 सरल रेखा त्रिभुज की जिस बिंदु पर मिलती है और उस पर कोण बनता है, उसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। मिलान बिंदु को, 2 भुजा का मिलान बिंदु हो गया शीर्ष बिंदु। उसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे वर्टेक्स। अभी हम चित्र बना करके भी आपको समझाएंगे। तो 2 त्रिभुज है, तो संगत शीर्ष को कैसे समझेंगे, संगत कोण को कैसे समझेंगे और संगत भुजा को कैसे समझेंगे, आपको हम इससे अवगत कराएंगे। और तीसरा टॉपिक है कि आपको समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है, और सारी बात आपको हम बतला रहे हैं त्रिभुज के संदर्भ में, क्योंकि आपका ज्यामिति जो है 10वीं क्लास का जो ज्योमेट्री है, तो उसमें त्रिभुज है और वृत्त है। पहले त्रिभुज है तो प्रमेय 1 से लेकर के प्रमेय 8 तक आपको त्रिभुज से संबंधित है, जिसमें आपको हम थेल्स का प्रमेय 1 और 2 पढ़ा चुके हैं। और प्रमेय 9, 10, 11 उसका संबंध है वृत्त के साथ। तो हम आपको जो भी चीज़ बतलाएंगे सो त्रिभुज के संबंध में। और त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। लेकिन त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होता है, 3 कोण होता है, 3 भुजाएं होती है। यदि 2 त्रिभुज दिया हुआ है तो संगत शीर्ष कैसे समझेंगे, संगत कोण कैसे समझेंगे, संगत भुजा कैसे समझेंगे, हम अभी आपको बतला रहे हैं साफ साफ। और आप सर्वांगसम के बारे में 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं, तो आपको समरूप और सर्वांगसम समझने में दिक्कत नहीं हो जाए, उसमें क्या अंतर है आपको हम ये बतलाएंगे। अब एक एक करके हम सब टॉपिक पर आपको चर्चा करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए आप, और बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के एक एक शब्द को बारीकी से देखिए। और जब हमारे वीडियो को देखिए तो क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसीलिए तार्किक चिंतन करना है, अतार्किक चिंतन नहीं करना है, लॉजिकल थॉटिंग लगाना है।
समरूप को अंग्रेजी में कहते हैं हम सिमिलर। सम जोड़ रूप। सम मतलब सेम और रूप मतलब सेम। यदि दो ज्यामितीय आकृतियां या दो ज्यामितीय बहुभुज या दो त्रिभुज की का आकार समान हो, परंतु आमाप, आमाप मतलब साइज, समान या असमान हो, समान हो या असमान हो। समरूप कहलाता है। ऐसा ज्यामिति में इस प्रकार का संबंध समरूपता, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम सिमिलरिटी। थेल्स महोदय एक महत्वपूर्ण बात कहे थे। क्या कहे थे? मशहूर यूनानी गणितज्ञ थेल्स महोदय ने कहा था कि यदि दो त्रिभुज समांकोनिक हो तो उसकी संगत भुजा का अनुपात सदैव अचर होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात थेल्स महोदय हम लोगों को बतलाए हुए हैं। हम एक एक करके आपको सारा चीज़ स्पष्ट करते हैं। तो समरूप को हम तोड़ दिए सम जो रूप में। सम मतलब सेम है ना। तो समरूप का मतलब क्या हो गया? समान रूप, मतलब कि समान शेप वाला। समरूप का मतलब हो गया
समान रूप वाला। माप मतलब हो गया लंबाई। तो भुजा की लंबाई बराबर रहे या बराबर नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आकार जो है वो समान होगा। तो त्रिभुज भी है बहुभुज। तीन भुजा या तीन भुजा से अधिक घिरे बंद क्षेत्र को हम ज्यामिति की भाषा में बहुभुज कहेंगे। तो आप लोग अब समरूप समझ रह गए होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको पहले ही बतलाए कि हम जो भी चर्चा करेंगे त्रिभुज के संबंध में करेंगे। तो दो त्रिभुज त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप होगा यदि क में शर्त है संगत कोण समान हो, और दूसरा शर्त है संगत भुजा समानुपाती हो। ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है, जिसमें शीर्ष कोण A और शीर्ष कोण D बराबर है, शीर्ष कोण B और शीर्ष कोण E बराबर है, शीर्ष कोण C और शीर्ष कोण F बराबर है। हम मानते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF में कोण A बराबर है कोण D, कोण B बराबर है कोण E और कोण C बराबर है कोण F। इस तरह की स्थिति को बोलते हैं समान कोणिक। तो थेल्स महोदय के अनुसार ये बाएं वाली भुजा AB, तो बाएं वाली भुजा AB संगत भुजा समानुपाती होगी। ये संगत शब्द पर ध्यान देना है, अभी बताते हैं हम संगत का मतलब। शीर्ष बिंदु A का संगत शीर्ष बिंदु है D, तो शीर्ष बिंदु संगत कोण A की ठीक सम्मुख भुजा है BC और कोण D की ठीक सामने वाली सम्मुख भुजा है EF। तो भुजा BC और भुजा EF कहलाएगा संगत भुजा। कोण B और कोण E संगत कोण है। कोण शीर्ष बिंदु B और शीर्ष बिंदु E संगत शीर्ष बिंदु है। तो कोण B के ठीक सामने वाली भुजा AC और कोण E की ठीक सामने वाली भुजा DF संगत भुजा कहलाएगी। शीर्ष बिंदु C पर बन रहा है कोण C और शीर्ष बिंदु F पर बन रहा है कोण C। तो कोण C के ठीक सामने वाली भुजा
और कोण एफ की ठीक सामने वाली भुजा संगत भुजा कहलाएगा। बोर्ड पर पूरा ध्यान दिए रहिए। हम आपको बतला रहे हैं संगतता, कोरेस्पोंडेंसी, इसका संकेत होता है आपको हम बतला रहे हैं संगतता, कोरेस्पोंडेंसी। आज संगतता का संकेत होता है आपको यही संकेत होता है। ये संकेत कौन चीज का है? ये संकेत है आपको संगत का। ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज DEF है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में ये शीर्ष बिंदु A का संगत शीर्ष बिंदु है D। शीर्ष बिंदु A का संगत शीर्ष बिंदु D, और इसी को संकेत में लिखेंगे शीर्ष बिंदु B बाएं है, शीर्ष बिंदु E भी बाएं है, तो शीर्ष बिंदु E का संगत शीर्ष बिंदु है E, और बिंदु C दाएं है और बिंदु F दाएं है। शीर्ष बिंदु C का संगत शीर्ष बिंदु हो गया F। अब देखिए शीर्ष बिंदु A ऊपर में है, इस त्रिभुज में भी शीर्ष बिंदु D ऊपर में है, तो बिंदु A और बिंदु D संगत शीर्ष बिंदु है। इसी बात को हम लिखते हैं संकेत में। शीर्ष बिंदु A संगत शीर्ष बिंदु D, शीर्ष बिंदु B संगत शीर्ष बिंदु E, शीर्ष बिंदु C संगत शीर्ष बिंदु F। कोण बनता है शीर्ष बिंदु पर, तो A बिंदु पर D बिंदु पर कोण बना कोण D, तो कोण A का संगत कोण हो गया कोण D।
कोण ए का संगत कोण हो गया कोण डी, कोण बी का संगत कोण हो गया कोण ए, और कोण सी का संगत कोण हो गया कोण एफ। संकेत में कोण ए का संगत कोण डी, कोण बी का संगत कोण ई, और कोण सी का संगत कोण हो गया एफ। इसको पढ़ेंगे संगत। कोण शीर्ष बिंदु भी बाएं है, शीर्ष बिंदु पर बनेगा कोण, तो ये बाएं वाला कोण तो त्रिभुज डी ई एफ का भी बाएं वाला कोण संगत कोण हुआ। त्रिभुज ए बी सी का दाएं वाला कोण सी, तो त्रिभुज डी ई एफ का भी दाएं वाला कोण एफ संगत कोण हुआ। तो शीर्ष बिंदु ए का संगत शीर्ष बिंदु डी, तो कोण ए का संगत कोण डी, शीर्ष बिंदु बी का संगत शीर्ष बिंदु ए, मतलब बाएं वाला शीर्ष बिंदु तो बाएं वाला शीर्ष बिंदु, और दाएं वाला शीर्ष बिंदु का संगत दाएं वाला शीर्ष बिंदु सी। तो ऊपर वाला कोण ए का संगत कोण ऊपर वाला कोण डी, बाएं वाला कोण बी का संगत कोण बाएं वाला कोण ई, और दाएं वाला कोण सी का संगत कोण दाएं वाला शीर्ष कोण एफ। अब देखिए भुजा। अब संगत भुजा समझिए। संगत कोण की सम्मुख भुजा संगत भुजा कहलाती है। संगत कोण की सम्मुख भुजा। अब कोण ए की सम्मुख भुजा है बी सी, और कोण डी की सम्मुख भुजा है ई एफ। कोण ए की सम्मुख भुजा है क्या बी सी, और कोण डी की सम्मुख भुजा क्या है ई एफ। तो क्या हो जाएगा भुजा ई एफ संगत है भुजा ई एफ का। अब देखिए कोण बी की संगत भुजा है ए सी, कोण बी की संगत भुजा है ए सी। कोण ई की संगत भुजा है डी एफ। तो क्या हो गया भुजा ए सी संगत हो जाएगा भुजा डी एफ का।
जैसे जैसे आपको कोण संगत है, अब देखिए कोण सी की संगत भुजा, कोण ठीक सी के ठीक सामने वाली भुजा है ए बी, तो कोण सी और कोण एफ संगत था, तो कोण एफ की सामने वाली भुजा है डी ई, सम्मुख मतलब सामने वाली। तो क्या हो गया, भुजा ए बी संगत हो गया भुजा डी का। तो यही है संगत शीर्ष बिंदु, संगत कोण और संगत भुजा। अब हम चले आते हैं लास्ट टॉपिक पर। आपको सर्वांग सम और समरूप में आपको हम अंतर बता देते हैं। अब आप समझिए दोनों में अंतर। पहला अंतर क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज समरूप होगा यदि उसका संगत कोण समान हो एवं संगत भुजा समानुपाती हो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा यदि उसका
संगत कोण समान हो तथा संगत भुजा की माप भी समान हो। अगर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये समरूप का संकेत होता है। ये इसको पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। इसमें इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ABC, ये संकेत है सर्वांग का। सर्वांग का आपको संकेत है। ये समरूप त्रिभुज में संगत भुजा की लंबाई समान या असमान दोनों संभव है। सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई समान होना जरूरी है। चौथा अंतर, सभी समरूप आकृति सर्वांग नहीं हो सकती। दो सर्वांग आकृति समरूप होती है। तो समरूप का ये संकेत है, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, और सर्वांग का ये है संकेत। सर्वांग सम का मतलब ही हो गया सर्व अंग सम। सर्वांग सम का मतलब ही हो गया आपको सर्व अंग सम। और त्रिभुज में 6 अंग होता है, यानी कि इसका संगत तीनों कोण भी सम
और संगत तीनों भुजा भी सम। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाया समरूप के बारे में, समरूपता के बारे में, समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझा दिया आपको, कोरोस्पोंडिंग वर्टेक्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल और कोरोस्पोंडिंग साइड, दो त्रिभुज का संगत शीर्ष बिंदु, संगत कोण और संगत भुजा से आपको अवगत करा दिया। इतना बतलाना जरूरी था इसलिए कि आपको थ्योरम 3, थ्योरम 4, थ्योरम 5, थ्योरम 6, थ्योरम 7 और थ्योरम 8 को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। मैं कल के वीडियो में आपको अब ले चलूँगा प्रमेय 3 पे, प्रमेय 4 पे। इस प्रकार से मैं बढ़ते बढ़ते आपको अंतिम प्रमेय तक चला जाऊँगा ज्यामिति में। आपसे निवेदन है कि आने वाला कोई वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। और एक जो मैंने अपील आपसे किया, मेरे वीडियो को मैथ है थोड़ा पीसफुल माइंड से, थोड़ा पेशेंस रखते हुए हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक गंभीरतापूर्वक और सीखने की चेष्टा से, श्रद्धा से उसको देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप लोग हमारे वीडियो को बड़े ही लगन से देख रहे हैं, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद।